नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ आप सबका स्वागत है। आज है 21 नवंबर, दिन मंगलवार। दोस्तों, आप लोगों का सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा था कि ग्राम पंचायत सहायक सचिव की भर्ती को लगातार पोस्टपोन क्यों किया जा रहा है। दूसरा कमेंट आप लोगों का था कि सर, सहायक सचिव की जो भर्ती है वो किस आधार पे होगी। फिर तीसरा आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर, मैं 10वीं पास हूं तो सहायक सचिव में फॉर्म भर सकता हूं क्या, 12वीं पास हूं तो फॉर्म भर सकता हूं, मेरा बीकॉम है तो क्या फॉर्म भर सकता हूं। ये सारे डाउट आज मैं आपके क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये सहायक सचिव की भर्ती का लास्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जब भर्ती का फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा तभी मैं वीडियो लेके आऊंगा। तो आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूं, A to Z। जितने भी आपके मन में डाउट हो, सारे डाउट आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे ग्राम पंचायत सहायक सचिव की भर्ती को लेकर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के राजपत्र में सितंबर में ही सहायक सचिव की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। यह था कि अक्टूबर से फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन दोस्तों एमपी में इलेक्शन, विधानसभा चुनाव की वजह से ये एमपी ग्राम पंचायत भर्ती थी, तो भर्ती में रोक लगा दी गई। जैसे ही मध्य प्रदेश का चुनाव होता है, निर्वाचन आयोग का रिजल्ट आने के बाद चुनाव तो संपन्न हो चुका है मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अभी चल रहा है। फिर दूसरी बात ये थी दोस्तों कि जो ग्राम पंचायत सहायक सचिव की भर्ती आई थी, तो इसमें ये रखा गया था कि 2011 की जो पुरानी प्रोसेस है उसी पद्धति के आधार पर इस भर्ती का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। लेकिन दोस्तों, उसमें बहुत सारे जो बड़े बड़े टीचर हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोगों को खुद ही मालूम है। तो जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान चलाते हैं, उन लोगों ने ऑब्जेक्शन पैदा कर दिया कि सर ना, कोविड में अच्छे खासे परसेंटेज आए हैं बिना पढ़े हुए, एग्जाम दिए हुए, तो जो बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, जिनकी उम्र इस टाइम पे 28-35 साल है, तो इन लोगों का क्या होगा। जो सपना सजोए बैठे हुए थे ग्राम पंचायत सहायक सचिव की भर्ती का, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ऐसे में तो उन्होंने एक आवेदन बनाया, आवेदन बना के मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सहायक सचिव की भर्ती का, जहां से नोटिफिकेशन जारी होता है भोपाल से, वहां पत्र भेजा कि ना सर, पहले एग्जाम हो, एग्जाम के बाद परसेंटेज बेस का भी ध्यान दिया जाए, लेकिन सबसे पहले एग्जाम हो, एग्जाम के आधार पे सिलेक्शन हो। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कि ग्राम पंचायत सहायक सचिव भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस है ऑनलाइन एग्जाम के आधार पर हो कि परसेंटेज बेस पे हो। अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग व्यक्त करिएगा, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आखिर आप लोगों का डिसीजन क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं। जो भी आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोट ही कहलाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से ग्राम पंचायत सहायक सचिव की भर्ती का कुछ लगातार अलग अलग अपडेट होते रहे, लेकिन आज मैं आपको डाउट क्लियर करने वाला हूं। जहां तक की खबर आ रही कि दिसंबर माह में ग्राम पंचायत सहायक सचिव की भर्ती का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो ग्राम पंचायत सहायक सचिव की भर्ती के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपके ग्राम पंचायत सहायक सचिव की भर्ती आएगी तो 7 दिवस के लिए पोर्टल खुलेगा मात्र। उस 7 दिवस के अंतर्गत आपके गांव में बहुत सारे लोग होंगे जो कि 10वीं पास किए होंगे, 12वीं पास किए होंगे, ग्रेजुएशन होगा, कंप्यूटर डिप्लोमा भी होगा, वो सारे लोग फॉर्म भरेंगे। पहली बात ये आप जान लो। तो जब ये सारे लोग फॉर्म भरेंगे तो आप कैसे उसमें सिलेक्शन ले पाओगे। आप 12वीं पास हो, फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि आप 12वीं पास हो, सामने वाला ग्रेजुएशन किया है, आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, उसका प्रमाण पत्र है, सामने वाले के पास कंप्यूटर नॉलेज का डिप्लोमा है। उस कंडीशन में आपको करना क्या है, जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, ये नहीं सोचना है कि मेरा ग्रेजुएशन नहीं है, डिप्लोमा नहीं है तो मैं फॉर्म ना भरूं। आपको चुपचाप फॉर्म भर देना है। आपका फॉर्म भर गया, सीधी सी बात है, जो खबर आ रही है अब तक की, एग्जाम होना ही होना है। सहायक सचिव की भर्ती में पहले एग्जाम होगा ही।
तो आपको एग्जाम में बैठना है, कोशिश ये करना है कि 100 में कम से कम आप 80 प्लस जाओ, खींचो 80 प्लस जब आप मार्क्स लाओगे, क्योंकि ये जो भर्ती प्रोसेस है तो आपका एग्जाम नंबर प्लस आपका परसेंटेज के आधार पे मेरिट बनेगी। जब आप उधर 80 खींच दोगे, सामने वाला 50-60 में ही बुक हो जाएगा आपके ग्राम पंचायत वाला जो और फॉर्म भरे हैं। तो बेस साधारण सी बात है कि वहां पे सिलेक्शन किसका होगा, आपका होगा, कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप जब एग्जाम दो, कोशिश करो, यदि एग्जाम में नंबर नहीं खींच पा रहे हो, बाई सपोज दैट आपको लग रहा है कि मैं 70 ही मार्क्स ला पाऊंगा, फिर आपको क्या करना है, आपको अपना जो क्वालिफिकेशन है, आप यदि ग्रेजुएशन किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो आपको अपना 12th बेस पे फॉर्म भरना है। 12th बेस पे फॉर्म भरना है। 12th बेस पे यदि आपका ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन बेस पे आपको फॉर्म भरना है। यदि आप ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म भरते हैं तो जो आपका ग्रेजुएशन का परसेंटेज एवरेज औसत है, वो एवरेज औसत आपको सिलेक्शन दिलाएगा ग्राम पंचायत सहायक सचिव की भर्ती में। फिर उम्र क्या निर्धारित की गई है, जितने भी बंदे हैं 18 साल से 40 साल तक के जितने भी बंदे हैं, हर कोई फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है आपको किसी भी रजिस्टर्ड वेबसाइट में नहीं मिलेगा, ग्राम पंचायत की दर्पण पोर्टल में ही इस भर्ती का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। जहां तक की खबर आ रही है कि लास्ट दिसंबर माह में फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी संशोधन था तो भेज दिया गया था कि चाहे ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से भर्ती की जाए या परसेंटेज बेस पे। तो दोस्तों, जहां तक खबर आ रही है कि पहले एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद कैलकुलेट होने के बाद उसका एवरेज औसत निकाल के परसेंटेज का आपके ग्रेजुएशन का या हायर सेकेंडरी का मेरिट बना दी जाएगी, उसके आधार पे सिलेक्शन होगा। फिर सबसे बड़ी बात यह कि आप लोग पूछ रहे थे कि सिलेबस में क्या क्या आएगा ग्राम पंचायत की सहायक सचिव की भर्ती में। तो ग्राम पंचायत की सहायक सचिव की भर्ती में दोस्तों सामान्य जनरल अवेयरेंस रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा, करंट अफेयर्स भी आएगा, नॉर्मल रीजनिंग भी रहेगी, नॉर्मल साइंस रहेगी, नॉर्मल हिंदी रहेगी। ये सारे पार्ट को इकट्ठा कलेक्ट करके 100 नंबर का पेपर बनाया जाएगा। उन 100 नंबर में ही आपको 80 नंबर लाना है। फिर दोस्तों, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, ग्राम पंचायत सहायक सचिव की भर्ती में आप लोगों का डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है। पहला डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, सबका बना ही होगा आप लोगों का, यदि नहीं बना है तो बनवा लें आप लोग। उसमें आधार कार्ड में यदि आपका मोबाइल नंबर जो डाला है वो बंद है तो आप मोबाइल नंबर अपडेट करा लें, अभी आपके पास मौका है, क्योंकि जो आपकी प्रोफाइल बनेगी, फॉर्म भरा जाएगा तो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर डाला है उसी में आपका वेरिफिकेशन कोड जाएगा, तभी आपका फॉर्म डल पाएगा, नहीं अन्यथा आप वंचित रह जाएंगे। आप लोगों को मालूम ही है कि व्यापम के आप लोग जितने भी एग्जाम देते हो पूरा प्रोफाइल बनता है। जैसे पटवारी का भर्ती आया था तो बहुत सारे लोग फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे पिछली भर्ती में, क्योंकि जो उनका आधार नंबर में मोबाइल नंबर डाला था वो बंद था। फिर अगली बात यह है दोस्तों कि आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा। फिर तीसरा ये लगेगा आपका चरित्र प्रमाण पत्र तो लगेगा जब आपका सिलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा। फिर आपकी जो लास्ट एजुकेशन है उसकी मार्कशीट की फोटो कॉपी लगेगी, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर, कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट लगेंगे। और आप निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही भर्ती आई है, उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ना कि यूपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पहले एमपी वालों को ही प्राथमिकता दी जानी है। तो कैसे पता चलेगा आप फॉर्म भरेंगे आप एमपी के हैं, आपके निवास प्रमाण पत्र से, तो आप अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा लें। फिर उसके अलावा इसमें पूछा जा रहा है कि कितने रिक्त पद हैं। तो दोस्तों क्या है कि कुछ भर्तियां ऐसी होती हैं जिनमें पारदर्शिता नहीं रखी जाती है। पोस्ट जहां तक है तो जो सचिव हैं
तो सचिव धीरे धीरे बहुत सारे रिटायर्ड हो चुके हैं। तो ये सचिव की भर्ती है प्लस सहायक सचिव की है। इसमें 2 कैटेगरिया बनाई गई हैं। जो अब इन सहायक सचिव की भर्ती होगी ये पूरा आवास योजना का देखेंगे, और जहाँ पे सचिव रिटायर हुए हैं तो सचिव की पोस्टिंग की जाएगी, पूरा ग्राम पंचायत का काम देखेंगे। अब दोस्तों सहायक सचिव और सचिव में डिफरेंस है दोनों में। सहायक सचिव और सचिव में क्या डिफरेंस है? सहायक सचिव जो होता है वो सेक्रेटरी का सहायक के लिए दिया जाता है, स्थायी कर्मचारी नहीं है सहायक सचिव। इनकी जो भर्ती हुई है अस्थायी पद पे हुई है कि आपको सचिव की हेल्प करना है। जैसे कि बहुत सारे काम होते हैं ग्राम पंचायत में, सचिव नहीं है तो आप कर सकें। जो सचिव है सचिव के नेतृत्व में ही पूरा काम होगा। जो सचिव बोलेगा वही सहायक सचिव को करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ग्राम पंचायतों में सचिव की पोस्ट खाली है, सचिव रिटायर हो चुके हैं, इसलिए सहायक सचिव को कार्यभार दिया गया है। सहायक सचिव पूरा ग्राम पंचायत का काम हैंडल कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सहायक सचिव और सचिव की भर्ती का नोटिफिकेशन अपडेट जारी किया गया है। तो दोस्तों जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल में अपडेट दूंगा, ताकि आप लोग फॉर्म भरने से वंचित ना रह जाएं। जैसे ही अपडेट आएगा, आधी रात को आएगा, तो मैं आधी रात को अपडेट बना के दूंगा। आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।